हरिओम गुप्ता जी। नमस्कार राजेश जी। नमस्कार नमस्कार, आप सभी साथियों को भी हार्दिक स्वागत है। प्रारंभ करते हैं आज की योग साधना को। जी सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा नीतू शर्मा जी को कि वो आएंगे और सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास कराएंगे। हरिओम नीतू जी। हरिओम नीतू जी। हरिओम सर। हरिओम जी हरिओम। वो आपने ऋतु शर्मा बोला ना, मेरे को लगा कि शायद मैम की करना है। नहीं नहीं, नीतू अग्रवाल जी, सॉरी। नमस्कार सभी को। सबसे पहले आइए लेते हैं सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास। उसके लिए हमें अपने पैरों को सीधा कर लेना है आसन में और अपने हाथों को दाएं बाएं रखेंगे कमर पे। अब सबसे पहले हम अपनी उंगलियों को प्रभावित करेंगे। पैरों की उंगलियों को सांसों के साथ आगे पीछे करेंगे। अपनी अपनी तरफ करेंगे तो सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए आसन की तरफ 4 से 5 बार दोहरा लेंगे ये। अपने पंजों पे बिल्कुल वेट नहीं डालना है, हाथों के थैलियों पे वेट नहीं डालना है, कमर के सीधी होके बैठना है। आंखें कोमलता से बंद रखेंगे। अब यहीं से सांस भरते हुए अपने पंजों को अपनी तरफ खींचेंगे। सांस भरते हुए पंजों को अपनी तरफ लेके आएंगे और इतना जोर लगाएंगे कि नीचे से आपकी एड़ियां उठ जाएं, आसन से उठ जाएं और आपके जंघा वाले भाग पे इसका पूरा प्रेशर जाए। अपनी तरफ खींच के 2-3 सेकंड रखें। अब सांस छोड़ते हुए आसन की तरफ लेके आएंगे। अब इसी तरह दोहराएंगे, जल्दी जल्दी में नहीं करेंगे। जब अपनी तरफ लाएंगे तो इतना अपनी तरफ लाएंगे कि एड़ियां आसन से उठ जाएं। सांस भरें और अपनी तरफ करें और अब इसको रखें कुछ टाइम। अब सांस छोड़ते हुए आसन की तरफ लेके जाएं। दोहरा ले 3 से 4 बार। अब यहीं से हम अपने पंजों को दाईं साइड लेके जाएंगे, आसन पे दाईं साइड, और बाईं साइड के पंजे को उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे और छोटी उंगली को आसन से लगाएंगे। रखिए 2 मिनट, रखिए। आ जाए मध्य में। अब सांस भरते हुए बाईं तरफ लेके जाएंगे और दाएं पंजे से ऊपर प्रेशर बनाएंगे और छोटी उंगली आसन से लगाएंगे। पूरे खिंचाव के साथ ऐसे ही 3 से 4 बार दोहरा लें। अब यहीं से हम अपने पंजों को गोलाकार चक्र में घुमाएंगे। दाईं तरफ, आसन की तरफ, बाईं तरफ और अपनी तरफ। पंजों से अपना सर्कल बनाएं 3 से 4 बार पूरे खिंचाव के साथ।
कमर गर्दन सीधी रखें, आंखें कोमलता से बंद रखें। अब यही सर्कल हम विपरीत ओर से भी कर लेंगे। आ जाएंगे मध्य में। अब दाई टांग को बिना पकड़ी थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे आसन से और पंजे को आगे पीछे करेंगे। अब दोनों हाथों से ग्रिप बना के घुटने के नीचे रखेंगे और टांग को अधिक से अधिक ऊपर उठाएंगे और फिर एक बार पंजे को हिलाएंगे और यहीं से हम साइक्लिंग करेंगे। अधिक से अधिक पैर आपका ऊपर जाए और जब नीचे आए तो आसन से छूता हुआ जाए। पूरा सर्कल बनाना है। विपरीत ओर से भी करेंगे, मतलब पंजे को बाहर की तरफ निकालते हुए लेके जाएंगे। आ जाएंगे टांग टांग के साथ। यही क्रिया हम दूसरी टांग से करेंगे। दूसरी टांग को थोड़ा सा ऊपर उठाएं, पंजे को आगे पीछे करें। हाथों की पकड़ से पंजे को ऊपर लेके चल जाए, टांग को अधिक से अधिक, और फिर पंजा हिलाएं अपना आगे पीछे और साइक्लिंग स्टार्ट करें। विपरीत ओर से भी करेंगे, पंजे को बाहर की तरफ से निकालते हुए साइक्लिंग करेंगे। आ जाएंगे मध्य में, टांग टांग के साथ। दोनों पंजों को मिलाते हुए तितली आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पंजों को मिलाते हुए अपनी तरफ लेके आएंगे और हाथों से पकड़ बनाएंगे पंजों पे, दोनों हाथों से, और तितली आसन करेंगे। धड़ वाला भाग आपका ऊपर अधिक से अधिक खींचा रहे, आंखें कोमलता से बंद। आपके घुटने आसन से छुएं और अधिक से अधिक ऊपर आए, इस तरह से प्रयास करें। हमारे जंघा वाले भाग का लॉक्स खुलते हैं इससे।
अब अपने पंजों को थोड़ा सा आगे खिसकाएंगे और अपना धड़ वाला भाग सांस भरते हुए ऊपर अधिक से अधिक लेके जाएंगे और सांस छोड़ते हुए अपने माथे को अपने पैरों के पंजों से लगाने का प्रयास करेंगे। अंगूठों तक लेने जाने का प्रयास करें सांस छोड़ते हुए। सांस भरते हुए एक बार वापस आए ऊपर, अधिक से अधिक और खिंचाव दें। अब सांस छोड़ते हुए एक बार वापस जाएंगे और माथे को अंगूठे से लगाने का प्रयास करेंगे। आ जाइए वापस। अब यहीं से हम पद्मासन लगाएंगे। हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे अपने घुटनों पे, आंखें कोमलता से बंद, कमर गर्दन एकदम सीधी। सांस भरेंगे 3 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस भरें। ओम। फिर से सांस भरेंगे। ओम। अंतिम बार। ओम। आइए मिलके लेंगे गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित है और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहे। दोनों हाथों को जोड़ेंगे और प्रभु को नमन करें। हमारा पद्मासन लगा हुआ है। दोनों हाथों को ग्रिप बनाएंगे, ऐसे उंगलियों के अंदर उंगलियां फंसाएंगे, सिर के पीछे ले जाएंगे और सांस भरेंगे और दाईं तरफ अपनी कोहनी को लेके जाएंगे और बाईं कोहनी हमारी ऊपर आसमान की तरफ रहेगी और अपने सिर से ऊपर आसमान देखने का प्रयास करेंगे। अधिक से अधिक झुके जितनी जिसकी क्षमता है और अपनी कोहनी को आसन से लगाने का प्रयास करें। एक तरफ दबाव, एक तरफ खिंचाव। रुके, कुछ क्षण रुके। आ जाएं धीरे धीरे वापस। एक बार फिर से सांस भरेंगे, धड़ वाले भाग को खींचेंगे और सांस छोड़ते हुए विपरीत ओर जाएंगे। आ जाएंगे वापस। एक बार फिर से
दाईं ओर जाएंगे, एक बार फिर से दोहराएंगे ही। आ जाएंगे वापस, विपरीत ओर भी जाएंगे। आ जाएंगे वापस, पद्मासन खोलेंगे और घुटनों पे दोनों हाथ रखेंगे और घुटना चलेंगे। पंजों को अधिक से अधिक आसन की तरफ खींचे, घुटनों पे हाथ रखें और घुटना चलेंगे। पैरों को दाईं बाईं भी कर सकते हैं। अब दोनों पैरों के पंजों को अपनी तरफ खींचते हुए कागासन में बैठेंगे। और बिना सहारे लिए भी अपने आसन पे उठ जाएंगे। आइए सबसे पहले लेते हैं हम ताड़ासन का अभ्यास। ताड़ासन के लिए बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं, स्ट्रेट। हाथों को कमर के दाएं बाएं बिल्कुल स्ट्रेट रखिए और पैरों के पंजों को भी जोड़ के रखें। इनमें फासला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधे। हथेलियों को पलटेंगे और धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे, साइडों से ऊपर लेके जाएंगे। ऊपर जाके नमस्कार मुद्रा बनाएंगे। बन गई सबकी नमस्कार मुद्रा। आप सांस भरेंगे और अधिक से अधिक ऊपर खिंचाव देंगे अपने ऊपर वाले पोर्शन को, और आसन से एड़ियां छोड़ के पंजों पे आ जाएंगे। सामने किसी चीज पे अपनी नजर टिका लेंगे, जिससे हमारा बैलेंस अच्छा बना रहता है। रुकिए कुछ सेकंड्स। आ जाएं, एक बार नीचे आ जाएं, एड़ियों को रखें आसन पे। एक बार सांस भरेंगे, फिर से ऊपर जाएंगे, ऊपर की तरफ खिंचाव देंगे, एड़ियों को छोड़ देंगे आसन की तरफ से। आ जाएंगे वापस, हाथों को भी धीरे धीरे दोनों तरफ से नीचे ले आएंगे। चलिए अब हमारी बॉडी तैयार हो गई। अब हम अगला ले रहे हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए एड़ियों को मिलाएंगे, पंजों में थोड़ा सा फासला होना चाहिए। हाथ बिल्कुल सटे हुए कमर में। दोनों हाथों से नमस्कार मुद्रा बनाएंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए छाती के सामने लाएं। अंगूठा मूल मध्य गुहा में लगा हुआ, अंगूठा व उंगलियां आपस में मिली हुई तथा कुछ तिरछी। कोहनियां सीधी रहें, कंधे तनाव रहित रहें, आंखें कोमलता से बंद रखें। सूर्य का आवाहन आज्ञा चक्र में मित्र के रूप में करेंगे। अब मैं मंत्र का उच्चारण करूंगी, पहले मैं फिर आप। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। अब श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को कानों से सटाते हुए आकाश की ओर ताने और पीछे की ओर झुके। ध्यान विशुद्धि चक्र पर। विशेष बात का ये ध्यान रखेंगे, गर्दन में भुजाएं आसानी से जितनी पीछे और ले जा सकते हैं उतनी ले जाएं।
ज्यादा जोर नहीं लगाना है। कमर का निचला भाग स्वाभाविक ढंग से जितना झुका रहे, विशेष ढंग से प्रयास करिए उतना ही झुके। अब श्वास बाहर निकालते हुए हाथों को कानों से सटाते हुए तथा मणिपुर चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए नीचे की ओर झुके। माथा घुटने से लग जाए, घुटने सीधे रखें, हथेलियां दोनों पैरों के दाएं बाएं पृथ्वी पर स्थित कर लें। जिनकी हथेलियां नहीं आती हैं कोई बात नहीं, जितना आगे उतना ही ठीक है। रुके कुछ क्षण। अब जिनकी हथेलियां नहीं लगी हैं वो घुटनों को थोड़ा सा मोड़ेंगे और अपनी दोनों हथेलियों को आसन पे रखेंगे। अब दायां पैर श्वास भरते हुए अधिक से अधिक पीछे की ओर ले जाएं। घुटना पृथ्वी से थोड़ा ऊपर रहे, पंजा खड़ी स्थिति में रहे, कमर नीचे हो, छाती आगे की ओर निकली हुई हो, गर्दन पीछे की ओर रखें और ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर रहे। रुके कुछ क्षण। अब श्वास निकालते हुए बाएं पैर को भी पीछे ले जाएं। एड़ियां मिलाकर पृथ्वी से लगा दें, ठोड़ी कंठकूप में लगी रहे। शरीर को पीछे की ओर धकेलें, ध्यान सहस्रार चक्र पर रहे। रुके स्थिति में कुछ क्षण। अब श्वास भरते हुए शरीर को आगे इस प्रकार ले जाएं कि एक सीधी सरल रेखा बन जाए। आपकी हथेलियों पे आपके शरीर का पूरा भार रहेगा। आप पहले घुटने, फिर छाती, उसके बाद माथा आसन से लगा दें। पेड़ू थोड़ा सा ऊपर उठा रहेगा। श्वास की गति सामान्य रखें और ध्यान अनाहत चक्र पर रहे। इसमें विशेष बात का ये ध्यान रखें, एक बार जहां हथेलियां हाथ पंजे टिके रहें वहां से आगे पीछे ना करें। अब शरीर को आगे की तरफ खिसकाते हुए श्वास भरकर हथेलियों पर भार डालते हुए कमर के निचले भाग को दबाते हुए धड़ ऊपर उठाएं, भुजाएं सीधी हो जाएं, छाती को आगे की ओर निकाल लें, गर्दन पीछे की ओर ले जाएं। ध्यान मूलाधार चक्र पर हो। इस स्थिति में घुटने पृथ्वी पर टिके रहेंगे तथा पंजे खड़े रहेंगे। धड़ वाला भाग अब नीचे करेंगे और हथेलियों पे और पैरों के पंजों पे जोर लगाते हुए एक बार फिर से पर्वत स्थिति में आ जाएंगे। गर्दन को अधिक से अधिक अंदर लेके जाने का प्रयास करें। अब बाई टांग को बिल्कुल सीधी रखेंगे और दाई टांग के ऊपर हम अपना शरीर का पूरा भार डालेंगे। दाई टांग को आगे लेकर आए, रुके कुछ क्षण। दूसरी टांग का घुटना आसन से उठा रहे। अब दूसरी टांग को भी टांग के साथ ले आएंगे। धीरे धीरे अपनी बाजुओं को ऊपर लेके जाएंगे और नमस्कार मुद्रा बनाएंगे। अब हमें वापस आना है इसलिए मंत्र का जप करेंगे। दोनों हाथ जोड़ेंगे। ओम भास्कराय नमः। ओम
भास्कराय नमः। दोनों हाथों को दाएं बाएं से नीचे ले आएंगे। अब कैमरे की तरफ मुंह करके अपने अपने आसन पे लेट जाएंगे। लंबी गहरी सांस भरी, छोड़ें। 2 से 3 बार लंबी गहरी सांस भरेंगे और अपनी सांसों को सामान्य करेंगे। और मन ही मन अपने सूर्य नमस्कार का जो हमने प्रयास किया है उसको सोचेंगे, उसके बारे में सोचेंगे। सांसें हो गई सबकी सामान्य। हाथ पैर बिल्कुल सीधे से टालें और नीचे की तरफ खिंचाव दें। दोनों बाजुओं को भी, टांगों को भी नीचे की तरफ खिंचाव दें। अब पूरे खिंचाव के साथ अपनी दोनों बाजुओं को सिर के ऊपर लेकर आएंगे, सांस भरते हुए। अब यहीं से नाभि को केंद्र मानते हुए अपना ऊपर का भाग ऊपर और नीचे का नीचे की तरफ खिंचाव देंगे। एक बार सांस ढीला छोड़ेंगे और आपके पंजे पैरों के खुल जाएंगे। रिलैक्स करें अपने आप को एक बारी। अब एक बार फिर से सांस भरेंगे और अपनी दोनों टांगों को 90 डिग्री पे लेके आएंगे। अपनी बाजुओं को भी ऊपर ले आएंगे और यहीं से नाउआसन का दोलन स्टार्ट करेंगे। नाउआसन में जब हम आगे जाते हैं, हमारे दोनों हाथों की जो हथेलियां हैं वो अपने पैरों के पंजों से आगे निकल जाएं। तभी इसका सही करने का आसन वो होता है। जल्दबाजी में पीछे नहीं आना है, अपनी हथेलियों को आगे तक लेके जाएं और फिर पीछे आए तो पैरों के पंजों को भी पीछे लगाने का प्रयास करें। आ जाएंगे धीरे धीरे वापस कैमरे की तरफ मुंह करके दंडासन में विश्राम करेंगे। सांसों को सामान्य करेंगे। दोनों टांगों में थोड़ा सा फासला, हाथ कमर के दाएं बाएं, धड़ बिल्कुल सीधा, आंखें कोमलता से बंद। नाक से सांस लें और मुंह से छोड़ें। सांसें बहुत अच्छे से सामान्य हो जाती। सांसें सभी की सामान्य हो गई। अब दोनों टांगों को जोड़ेंगे। हाथों को हमने कमर के दाएं बाएं रखा हुआ है, थोड़ा नजदीक ले आएंगे हाथों को। हम लेने जा रहे हैं कोण आसन का अभ्यास। उसके लिए अपने पैरों के पंजों को अधिक से अधिक आसन की तरफ लेके जाने का प्रयास करें और हाथों की हथेलियों को कमर के थोड़ी पास नजदीक ही रखें। सांस भरें और अपने नहीं रूपाली मैम, टांगों को सीधा करें
अपने पैरों के पंजों को आसन की तरफ खिंचाव दें, जैसे हम सूक्ष्म अभ्यास में करते हैं। हाँ जी, अपने दोनों हाथों को कमर के दाएं बाएं रखा हुआ है, सांस भरेंगे और अपने मध्य भाग को ऊपर उठाने का प्रयास करें। पंजों को अगर आप खिंचाव देते हैं आसन की तरफ तो कोणासन बहुत अच्छा बनता है, बहुत सुंदर। रुके कुछ क्षण। आ जाएंगे धीरे धीरे वापस, मध्य भाग को आराम से नीचे लेकर आएंगे, आसन पे रखेंगे और दोनों हाथों को बाईं ओर जमाते हुए आसन पे वज्रासन में विश्राम लेंगे। हरिओम सर।